हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सागरिका और आज का लाइव है डॉक्टर आकांक्षा मैम के साथ। और आज का टॉपिक रहेगा एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा। सो द पीपल हु वांट देयर फ्यूचर इन एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेदा, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑल्सो जो आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो अपनी डायग्नोसिस बहुत क्लियर करना चाहते हैं, आज का लाइव रहेगा एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा पे। मैं ये सेशन स्टार्ट करूंगी अपने एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। ऑल्दो आप लोग आई गेस मुझे जानते ही होंगे, और आप बाकी मेरी वीडियोस देखते ही रहते होंगे। होपफुली आप लोगों को वीडियोस बहुत अच्छी भी लगती होंगी। और आज का लाइव स्पेशल टॉपिक पे रहेगा और स्पेशल डॉक्टर के साथ रहेगा, डॉक्टर आकांक्षा मैम के साथ, फेवरेट सीनियर ऑफ माइन। और आज का टॉपिक रहेगा एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा। सो हेलो टू एवरीवन हु हैज बीन जॉइंड ऑन टाइम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। And let's start this session with a small introduction of Dr. Akansha ma'am. Then we'll go for the topic. Hello ma'am, how are you? Hello, Sagrika. I'm good. How are you? I'm totally fine ma'am. Yeah, please ma'am, let's start this session with a small introduction of yours. I'm Vaidya Kansha Yashashvi. I have done my graduation like BMS from Uttaranchal Ayurvedic College. And then I had a very immense interest in the जो आयुर्वेद का जो एग्जैक्ट फॉर्म है ना उसमें. So I dig into astrology उसके बाद and then I am into astromedicine now. Okay. वैसे मैम बहुत टायर्ड हूँ बिकॉज आज का शेड्यूल बहुत बहुत ही हार्ड था मेरा 3 दिन शेड्यूल। बट का भी आपका काफी शेड्यूल टाइट ही है. हाँ, और वैसे अभी क्योंकि हम 2 चक्रास पे बात कर चुके हैं और ये सेशन भी हमारा डिले होता रहा, तो मुझे लगा हाँ, आज ये तो करना ही है। करना ही था. बिकॉज हाँ. द स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा, ऑल्सो द जूनियर were asking for the live session. So thanks for coming on my platform, and let's start this session, ma'am. Yeah. So today we'll discuss about third chakra, right? नहीं, सेकेंड वाला रूट चक्र ही लास्ट टाइम बात हुआ था. सेक्रल चक्र आज करेंगे. यस मैम. ओके, सो हमारे जो मेन ऑडियंस हैं डॉक्टर योगेश कुमार आ गए हैं. राधे राधे सर. हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल. एंड देवेंद्र कुमार, गुड इवनिंग. जी जी मैम, स्टार्ट करते हैं. सो हैव माय पहले कजन मैं ब्रदर ओवर देयर. उसका नाम ऋतुका. जी. जैसे आपने एज एन डायग्नोसिस अच्छी करने के लिए या फिर एज एन फ्यूचर आफ्टर बीएमएस यू हैव स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा, राइट? सो ये क्या आप इसके बारे में, मतलब अगर जो भी बच्चे आयुर्वेदा के बाद एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उनको एज एन फ्यूचर क्या गाइडेंस देंगे? सागरिका, मैं इसमें काम कर भी रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत मैसेजेस आए कि कोर्स के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स अभी नहीं है, तो उसके लिए मैंने सोचा मैं प्लान करना शुरू करूँ. देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं ना तो बहुत कुछ ऐसी चीजें पढ़नी पड़ती है जो हमें काम नहीं आएगा. लाइक इन मेडिकल फील्ड हमें काम नहीं आएगा. बट अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से जुड़ करके ही आप कोर्स सीख सकते हो. मैं वैसे कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंटीग्रेटेड कुछ अपने हिसाब से जो आयुर्वेद और इसको एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके हो, मैं उस पे काम करूँ. क्योंकि कैलकुलेशन का कोई काम नहीं होता. हम डायग्नोसिस बनाएंगे, हम उस समय कैलकुलेशन नहीं देखेंगे. बहुत सारे एप्स हैं जिसपे आप चार्ट बना सकते हो बहुत आसानी से. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगा तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट. हाय पूजा, हाय शुभम, राम राम, हाय करज, हाउ आर यू ऑल? सागरिका मैम, आप बहुत ही बेनिफिट वीडियो बनाते हो. थैंक्स थैंक्स, थैंक यू सो मच. ठीक है मैम. एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा एंड टुडेज टॉपिक इज सेकंड रूट चक्र. यस मैम, प्लीज स्टार्ट. चक्र. हाँ. सागरिका, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये चक्र ना आप अपने क्लिनिक पे बहुत फ्रीक्वेंटली देखते होंगे इस चक्र का डिसबैलेंस. रादर जितने बच्चे होंगे वो फील कर रहे होंगे और जितने प्रैक्टिशनर्स होंगे वो देख रहे होंगे, आई वुड से.
दिस चक्र इज सिचुएटेड इन द लोअर एब्डोमेन, सेक्रम के पास इसका सिचुएशन होता है. एंड दिस बेसिकली डील्स विथ योर इमोशंस, योर क्रिएटिविटी एंड योर फीलिंग्स. उन चीजों के साथ ये डील करता है. तो अब जितने भी लोग हमारे पास आते हैं जो थोड़े परेशान होते हैं, वी कैन इजिली कोरिलेट कि उनका कहीं ना कहीं सेक्रल चक्र डिसबैलेंस होता है. मेजरली जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं और इवन जो उनके पार्टनर्स होते हैं, आप उसमें इनकी डायग्नोसिस बहुत इजीली बना पाओगे. हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब मैं प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन की बात कर रही हूँ. एसीटीएच हमारे रूट चक्र से रिलेटेड होता है. इससे जो हमारे रिप्रोडक्टिव या सेक्स हार्मोन्स जिसको बोलते हैं वो कनेक्टेड होता है. सो नाउ दैट इज कनेक्टेड टू दिस. तो फॉर श्योर अगर हमें इनफर्टिलिटी का कोई पेशेंट है तो उसमें ये देखना होगा. अब अगर हम प्रैक्टिकल डायग्नोसिस बनाएंगे तो वो बंदा ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होता है, परेशान होता है, इमोशनली उसका डिसबैलेंस होता है. तो बहुत इजी को रिलेशन हमें मिल जाता है स्वादिष्टान चक्र या फिर सेक्रल चक्र का और जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स है उनमें इन चीजों का. यस. ओके, मैंने आपको बता दिया ये करता क्या है. उसका आप बहुत एक बहुत सिंपल सी चीज है कि हमारे इमोशन से हमारी फीलिंग को जनरेट करता है. सब एग्री करेंगे इससे. एंड देन उसी से कहीं ना कहीं हमारे फीलिंग से एक सेंसुअलिटी आती है, उससे सेक्सुअलिटी आती है. एंड देन वी क्रिएट द बिगेस्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द चाइल्ड. तो अगर आप वो नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, सो यू शुड इस पूरे लाइन को ना आपको उल्टा करके जानना चाहिए. अब बच्चा नहीं क्रिएट हो पा रहा है, सो वी शुड लुक ऑन द सेक्सुअलिटी एंड देन वी शुड चेक फॉर द सेंसुअलिटी. बहुत सारे फीमेल्स को आप देखोगे जो मैस्कुलिन उनमें ट्रेट होता है, लाइक वो बात, उनका चलना, उनका फिरना, वो सब कुछ एक मैस्कुलिन ट्रेट जैसा होता है. बहुत सारे मेल्स होते हैं दोज दे हैव अ वेरी फीमेल टच इन देम. दो आप अगर उनका चेक कराओगे तो हार्मोनल सारे लेवल्स आपको बराबर दिखेंगे, बट स्टिल दे विल बी हैविंग दिस इन देम. इसके रूट की अगर आप बात करोगे ना तो कहीं ना कहीं दे हैव एक्सपीरियंस या दे वुड बी एक्सपीरियंस 4 तरह के रिजेक्शन होते हैं, विच भी 4 तरह के ट्रॉमास होते हैं, वो एक्सपीरियंस कर ही रहे होते हैं. लाइक रिजेक्शन इज देयर. अगर कोई भी इंसान को बार बार रिजेक्ट आप करोगे ना तो उसके मन में एक थॉट आता है कि दूसरा क्या कहेगा. वट एवर ही और शी इज डूइंग ही विल बी लाइक दूसरा कहीं मुझे जज तो नहीं करेगा. आप बात करोगे आपको जो दिखेगा. द सेकेंड थिंग विल बी बिट्रेयल, जो आजकल काफी फ्रीक्वेंट हो गया है. नाउ वी डोंट रियली थिंक कि हम बिट्रे करके क्या कर रहे होते हैं, बट बिट्रे करके हम उसे एक ट्रॉमा दे रहे होते हैं जो आगे उसके साथ उसकी पूरी लाइफ कंटिन्यू होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसे लोग ना अपने इमोशंस को नहीं जज कर पाते. आई हैव बीन थ्रू मेनी पीपल जो बोलते हैं कि मुझे उसके लिए फीलिंग तो है पर मैं बोलूं कैसे, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मुझे लगता है कि मैं बोलकर क्या करूं. दिस इज बिकॉज यू हैव फेस्ड एनी टाइम, कभी बचपन में, जवानी में, मिड वाला एज में कभी आपने ये बिट्रेयल वाला ट्रॉमा फेस किया है और उससे आपने जिस भी तरीके से खुद को हील किया है वो हील किया है, बट योर चक्र इज नॉट कम्प्लीटली हील्ड टिल डेट. वो कहीं ना कहीं क्लोज है. तो आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि अगर आप सामने वाले बंदे को कुछ जाके बोलोगे या आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे तो वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा वापस से. देन यू इवन हैव अबैंडनमेंट, छोड़ जाने वाला जो एक डर होता है. देन यू हैव इनजस्टिस, किसी के साथ अगर घर में आप देखोगे बहुतों के घर में होता है कि अरे गलती कोई और कर रहा होता, पता होता उस बच्चे की गलती नहीं पर उसे पनिशमेंट मिल रहा होता. ऐसे बच्चों का भी सेक्सुअल चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ये एक इमोशनल डेवलपमेंट इनका हो नहीं पाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी कि इनकी फीलिंग और इनकी इमोशंस हम मतलब वो खुद नहीं समझ पाते कि उनको कहना क्या है. दे आर वेरी कंफ्यूज एंड कन्फ्लिक्टेड. तो दिस डायग्नोसिस विल हेल्प अस इन फर्टिलिटी, सबसे पहला. दूसरी बात है कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान आपको ये बोल रहा है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ है, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यू जस्ट नीड टू टॉक एंड ब्रिंग दैट इमोशन ऑन द सर्फेस और उस चक्र को हील करना है. अब यहाँ पे बात आई कि डॉक्टर सागर कि हम हील कैसे करेंगे ना. या तो दिस चक्र इज ऑरेंज इन कलर और इसका बीज मंत्र होता है बम. माय पेशेंट्स, अगर मैं किसी को चक्र हीलिंग के लिए लेती हूँ तो आई डोंट टेल देम टू मेडिटेट. ऐसे ही आई कॉन्टैक्ट देम, आई बी देम. जो टाइम वो फिल्म डिसाइड करते हैं, वो 6 बजे सुबह हो या 10 बजे रात हो, दैट 5 minutes इज फॉर देम. मैं उनको कॉल करती हूँ एंड आई स्पीक
द अफर्मेशंस रिलेटेड टू देयर चक्रा। जैसे अगर कोई सेक्रल चक्रा का पेशेंट है तो मैं उसको बस बोलूंगी तुम ईयरफोन लगाओ और वट एवर यू हैव लगाओ और आंखें बंद करो एंड आई एम स्पीकिंग टू यू, यू जस्ट लिसन एंड विजुअलाइज। दिस ऑलवेज वर्क्स, क्योंकि उस बंदे की क्रिएटिविटी हमें इन्हांस करनी है, उसे उस लेवल पे लेके जाना है कि तुम इमेजिन करो कि तुम कॉन्फिडेंट हो। तो दिस ऑलवेज हम, एंड देन लास्ट वाले में जो भी बीज मंत्र चक्र से रिलेटेड है आप बस उसको बोलो, जैसे हम ओम बोलते हैं सेम उसी तरीके से वाम। दिस ये जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है ना, ये अगर उसके कान में जाएगा तो दैट विल डेफिनेटली हील हिम और हर। So this is how you can work with the healing. और उसके साथ सपोर्टिव, लाइक वी टॉक अबाउट क्रिस्टल्स, तो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स हमारे पास मेलन है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो तो ब्राउनिश है बट वो भी ऑरेंज वाली फैमिली में ही आएगा। These all things I have these they two. work. I don't have orange one, so I have to bought orange one now. क्या क्रिस्टल आपके पास? Hmm. यू नो कॉन्फिडेंस आप देखोगे बहुत पेशेंट्स आपके पास आएंगे, पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इनका चक्रास कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमैटिक है, और ये चक्रा आपको आपके सेल्फ अवेयरनेस में, आपके कॉन्फिडेंस में आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं सागरिका जो ओवर कॉन्फिडेंस में बात करते हैं, नहीं नहीं जी मैं ये बिल्कुल सही करता हूँ, आप ये तो गूगल में बताया था, नहीं नहीं उस डॉक्टर ने बताया था, मैं बिल्कुल सही हूँ। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, हमें क्या बोलते हैं, हम अति और छह दोनों को तो बीमारी मानते हैं ना। तो वो बंदा अगर छह में जा रहा है तो वो उसमें कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, पर अगर वो अति में जा रहा है तो वो आपकी नहीं सुनेगा। एंड कोर्स कि अगर किसी का आप सेक्रल ब्लॉक देख रहे हो, महीने 2 महीने के बाद उसका रूट चक्र ब्लॉक होना ही है, क्योंकि इस बंदे को बाउंड्री सेट करना नहीं आता। बहुत पेशेंट्स के साथ आप बात करो ना, वो कहेंगे अजी मेरे को तो मेरे दोस्त लूट के लेके जाते हैं, मेरा मिसयूज कर लेते हैं, दे डोंट नो हाउ टू सेट द बाउंड्रीज। और यही होता है फिर उनका रूट चक्र इतना ज्यादा ओवरली काम करने लग जाता है या ब्लॉक हो जाता है। एक और बात, जिनका ये बहुत एक्टिव होता है, दे हैव अ वेरी हाई सेक्स ड्राइव, सो यू सी द कैजुअल हुकअप्स, बहुत एक्सप्लेन्ड है ये। मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आता, दे डोंट नो हाउ टू सेट द बाउंड्रीज, दे डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन दैट कॉन्फिडेंस। जिसका हाई होगा ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगा, वो दूसरे के लिए वो कमा 100 रुपया रहा है, वो हो सकता है 200 रुपया गवा देगा कि हाँ भाई उसे दिखाना है कि मेरे पास ये है। दैट गिविंग नेचर इज सो मच, वो इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है। एंड नाउ अगेन डीप डाउन वो ट्रॉमाज आते हैं, उसको कभी किसी ने पैम्पर नहीं किया, उसको कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो वो ढूंढने के लिए आज वो ये काम करता है। एंड देन इफ इट्स द चार्ट टू सपोर्ट या फिर समय वैसा हो जाता है, सो द कैजुअल हुकअप, देन दे आर वेरी कैजुअल अबाउट दैट, हाँ जी हम तो ठीक कर रहे हैं। और जो जिनका कम काम हो रहा होता है उनका कहना होता है कि क्या रखा है इन चीजों में, वो वैराग्य वाली बात है। सो द बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलिटी, हमें उस पर काम करना है। लाइक वी टॉक अबाउट द डिजीजेज, हमें इधर की बात नहीं करनी, अगर हम डिजीज की बात करेंगे, एंड फर्टिलिटी इज रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू राइट नाउ। रीजन यही है, अभी आप देखो हम भी अगर बात करते हैं तो हम रिलेशनशिप में यही तो बात करते हैं कि उसे पैम्पर करना पड़ेगा, उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। द गाइज दे डोंट नो हाउ टू बी इन देयर मैस्कुलिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी ये नहीं है कि आपकी बीवी कमा के ला रही है तो वो आपको खिलाए। सी एंशियंट टाइम में क्या होता था कि अगर राजा का दरबार लगता था तो उसमें फीमेल रहती थी, रानियां रहती थी, दे यूज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एंड देन दे यूज टू बी नर्चरिंग। अगर आप में ये नर्चरिंग क्वालिटी नहीं है तो आपकी सेक्रल चक्र कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। नाउ द naturally what he has to do, he has to be very provider और giving वाला nature होना चाहिए, और जो lady है she has to be receiving. Now I don't say कि हमें काम नहीं करना चाहिए, काम करने के बाद भी this is how you should be in a relationship. तो आप किसी भी PCOS वाले पेशेंट से बात कर लो, उसको ये प्रॉब्लम आती है। लेडी मैस्कुलिन एनर्जी में होती है, फेमिनिन एनर्जी में नहीं होती है। जेंट्स वो फेमिनिन एनर्जी में होता है, सेइंग कि अगर ये कमा रही है तो ये मेरे लिए क्यों नहीं करेगी। ये वो वाले क्लैशेस आप देखोगे पीसीओडी वाले पेशेंट में और वो कपल में जो आपके पास आया है। सो दिस इज हाउ द ट्रीटमेंट शुड गो, दैट पहले तो आपको काउंसलिंग इस सेक्रल चक्र के साथ आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी ही पड़ती है, बिकॉज इट इज टोटली अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग। So ma'am, how to balance this chakra? As you have mentioned already that use
orange crystals. That point I have catched, that we have to use orange crystal if our this chakra is unbalanced, right? And after that, what can we do? एक मैंने आपको वम वाला मेडिटेशन बताया कि वम वाला मेडिटेशन उसको सिखाओ, वो वम साउंड को प्रैक्टिस करे। लाइक आई डू इट विथ माय पेशेंट्स, मैं रहती हूँ। अगर कोई नहीं रह पाता तो आप आवाज में रिकॉर्ड करके उसको भेजे एंड टेल हिम टू हियर दैट। और इसके अफर्मेशंस आई एम से शुरू करते हैं। तो सपोज इफ यू आर ट्रीटिंग अ लेडी, तो रिकॉर्ड करके भेजो कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ, आई हैव अ वंडरफुल पार्टनर। ये मतलब सारी सेल्फ चीजें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सेल्फ इससे कॉन्फिडेंस बेसिकली। वाली बातें। हाँ, रिकॉर्ड करके भेजो, वो उसको सुनेगा जब वो मेडिटेट करेगा। तो ना मेडिटेशन इज लाइक नॉट ऑलवेज जैसे हम साधना बताते हैं, आंख बंद करके कान में 5 मिनट भी लगाएगा तो दैट्स मेडिटेट। Before एंड इसका बीज में some days, I was dealing with a patient of an obesity, and she हाँ is married and she is overweight. So उनका जो confidence था regarding बहुत the लोग। life, it has been lost. कि अब वो बस अब ये कह रही थी कि मैम आप मुझे अपने क्लिनिक पे रख लो, आई वॉन्ट टू बी विद यू, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, आप मुझे कॉन्फिडेंस दो। और मतलब उसको वैसे ऐसा हो रहा था कि उसको कोई बात करने को मिल जाए, मिल उसके जाए। हाँ, पास उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑल्दो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस पेशेंट के पास, बट उसको लग रहा था दैट शी इज इन अ प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम। कुछ हाँ, किया भी नहीं, मैंने उसको 35 मिनट्स दिए, उसका फंक्शनल मेडिसिन किया और हम्म, उसको बस यही कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट किया दैट यू आर अ बूस्ट वुमन किया। हाँ, एंड मदर ऑफ 2 चाइल्ड्स। सो आपको तो कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आपको हाँ, दूसरों को कॉन्फिडेंस देना है। देना आपको चाहिए। कॉन्फिडेंस लेने की कब से जरूरत आ गई? इफ यू हैव 2 चाइल्ड ऑलरेडी, तो अभी अभी डील कर रहे हैं हमसे। नाउ शी इज टोटली फाइन, अभी उनकी बस्ती वगैरह चल रही है, तो शी इज मैनेजिंग हर वेट ऑल्सो। बट यही वहां पे अभी मेरे को एकदम से वो पेशेंट जो है वो क्लैश पेशेंट हुई क्या कि है? हाँ, कि इसका मतलब अगर लॉ ऑफ कॉन्फिडेंस है तो यू आर डीलिंग विद अनबैलेंस इक्वल चक्र। स्टेट। हाँ, या क्योंकि आप देखो ना, मैं बोल रही हूँ कि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होंगे, आपको कहीं ना कहीं सेक्स हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे, तो ओबेसिटी तो आ ही जाएगी। एंड द वाटर मैनिफेस्टेशन जो आपने बात की है, इट वर्क्स, क्योंकि वो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो वाटर से बहुत लाइक इट्स वेरी कोरिलेटिव। सो यस, अगर आपको कहीं पे भी इमोशंस को चैनलाइज करना है ना, तो उसको वाटर मैनिफेस्टेशन जरूर प्रिस्क्राइब करो, जरूर उसको बताओ कि बस आप वाटर मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करो, वो हमेशा काम करता है। हाँ, वाटर तो इतनी कॉमन सी चीज है कि मैंने स्पेशली इसके लिए वीडियो बनाई है। एंड द ऑडियंस हु आर वाचिंग राइट नाउ, वाटर मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, बिकॉज एक वही चीज ऐसी है जो आपको बैलेंस कर सकती है बैलेंस। आज के लाइफ। आप जब भी पानी पिए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपके जो पॉजिटिव तत्व है, पॉजिटिव फैक्टर है, वो पानी एब्जॉर्ब करता है। जल में एक, आप हमेशा देखना, आप कोई भी हवन कर रहे हैं, आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, वहां पे जल क्यों है? क्योंकि जल उन पॉजिटिव तत्व को अपने में अब्सॉर्ब करता है। और व्हेन यू आर टेकिंग दैट वाटर, वो पॉजिटिव वाइब आपके शरीर में जा रही है और पॉजिटिविटी फैला रही है। इसके साथ साथ ये नहीं कि आपने सोच लिया पानी खुद पॉजिटिविटी फैला लेगा, नहीं, आपको उसके साथ पॉजिटिव सोचना है। जब जब आप पानी पियो तो आपको ये भी सोचना है कि आप पॉजिटिव हो, यू आर अ पॉजिटिव एनर्जी, आपको दूसरों को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, बिकॉज नेगेटिव शिट्स बहुत हैं, बहुत आपके है, घर बहुत में है। है, आपके रिलेशंस में है, आपकी कंपनी में है, बहुत नेगेटिव शिट है। अगर उस नेगेटिव शिट में आप अकेले एक चमकोगे ना विद अ पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव एनर्जी, तो ये नेगेटिव शिट्स खुद दूर रहती हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से? आपके हाथ में रहती है बॉटल। आपको ये तो पता है आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है, लेकिन धड़ 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 करके नहीं पीना। सिंपल, आपको बैलेंस रहेगा चक्र खुद ही वाटर में। आपसे इतना पता है, दूरी बना लेते हैं दोज हु सी योर ऑरा, लाइक इससे बात नहीं करना है या इससे इसके साथ बकवास नहीं करना है, उनसे बात नहीं वो करना उनके है, अपने इसके साथ बकवास नहीं अनबैलेंस करना चल रहे हैं, है। वो उनसे खुद डील कर रहे हैं। I even don't want to deal with them. If I am an human being and I am dealing with this negative shit, तो my solution
इज ऑफ दैट इज कि इनको कैसे दूर रखना है। तो ये इनकी अपनी प्रॉब्लम है, व्हाई दे आर ज्वेलर्स, व्हाई दे आर नेगेटिव, व्हाई दे आर डैश 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 डैश, ये इनकी अपनी मैं एक प्रॉब्लम है। चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगी सागर का, आपको पता है होता क्या है कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। क्ले यस यस मेड हमारे में ये बोलते हैं, मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि 70% वाटर है। तो आप, और बहुत बार आप देखोगे चाहे कुछ भी पी रहा होता है इंसान, पानी रखा होता है, हाई टाइड लो टाइड आज भी होता है, वाटर में उतनी एनर्जी होती है। पानी रखा है, तरीके तरीके के अपशब्द यूज हो रहे होते हैं, लाइक वॉट एवर यू कैन इमेजिन दे आर सेइंग, और फिर वही पानी पी रहे होते हैं, एंड देन यू से कि नेगेटिविटी आई कहाँ से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, नेगेटिव बातें चल रही हैं वहां पे, पानी भी वहीं पे रखा है, वहीं पे वो है, हाँ। नेगेटिविटी आपके साथ जारी है। सो अगर हम्म। नेगेटिविटी आप नहीं चाहते हैं कभी भी, तो आपके आसपास भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए जब आप पानी पी रहे एंड हो। दैट्स एनीथिंग एल्स मैम यू वांट टू शेयर? व्हाट दैट वाज, या दैट वाज एवरी चक्रा में एक बॉटम लाइन होता है कि यू हैव टू सेट अ पॉजिटिव बाउंड्री। मैंने इसमें भी बोला, एक्स्ट्रा गिविंग हो जाता है, बहुत को देखोगे, स्पेसिफिकली लड़कों को देखोगे। दिस इज वाई आई टॉक अबाउट पीसीओएस के पेशेंट्स के साथ, या कोई डिप्रेस, जैसे आपने उन लेडी की बात की, उनके हस्बैंड के साथ आपको एक सेशन काउंसलिंग लेना चाहिए था। डैम श्योर वो इंसान अपने परिवार या अपनी हाँ हाँ, दोस्तों मैं में वही पैसे चैट करती हूँ खर्च उनके करता होगा। साथ। इवन ही डोंट वांट टू आंसर। हाँ, तो ऐसा लग रहा था कि ये भी दुखी हैं। दोनों को ही देख के बहुत नेगेटिविटी और बहुत आ गई थी। टेंस माहौल सा लग रहा था। तो ऑब्वियसली वो इसी माहौल में अपने घर पे रहते होंगे। तो दो में से एक को तो पॉजिटिव रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी Recently, इंपॉर्टेंट। I went to the seminar, like मैंने उसके फोटोज भी डाले हैं. That was an या integrated seminar. Uh, या हाँ, Dr. Vijay Prakash, one of the like he was a Padma Shri and one of the most known doctor for gastro. He said कि मॉडर्न में ये बातें चल रही है, जो आयुर्वेद के को ये सपोर्ट करता है, दैट ठीक है, हमें पता है डिजीजेस दो तीन तरीके से ही होगी, हार्मोनल होती है, डायबिटीज होगा आपको, हार्मोनल हो जाएगा, जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, और उसके बाद इमरजेंसी वाली आती है। चलो ठीक है, हार्ट अटैक आया, हमने सर्जरी कर दी और हम ठीक हो गए, वहां पे पेशेंट को आयुर्वेद नहीं फायदा करेगा। बट उस पेशेंट का रिपोर्ट अगर आप 15 साल से निकालोगे, तो उसके रिपोर्ट्स में ये आ रहा होगा कि इसको 15 साल के बाद जाकर के हार्ट अटैक आने वाला है। यस You should work on integrated medicine, and that would be medicine 3.0. This is same applicable over here. जो पेशेंट आपके पास आया है, आप अगर उससे बात करोगे, वो शुरुआत कहीं स्टार्टिंग में ही होती है, और वो हमें दिख रहा होता है, दीज डैडी इश्यूज और मम्मी इश्यूज जो हम लोग इंस्टाग्राम रील पे इतना देखते हैं, वो एक्चुअली क्या है, द इनसिक्योरिटीज या ट्रॉमास जो मैंने अभी बात की, उसको हील करना, लाइक बिफोर यू आर टॉकिंग टू समबडी, या इफ यू आर पैम्परिंग एनीवन, नोइंगली पैम्पर करो, उसको गिव अप मत करो, एंड देन सी इफ इट्स नॉट वर्किंग। अगर नहीं वर्क करेगा तो फिर आप उसको एक तरीका चेंज करो, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में बवाल मचाते हैं, या तो बिल्कुल ही नीचे कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, एंड देन इट्स लाइक उन पेशेंट से बात करने पे पता है सागर का अपनी एनर्जी भी ऐसी लगती है कि मतलब मैं इनको क्या समझाऊं, सब कुछ तो है इनके पास, बट दे थिंक दैट उनके पास नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस ऑफ द चक्र। हाँ, एंड दैट क्लियरली ऑन योर फेस द ऑरा। वो पेशेंट्स आपको एक अलग ऑरा लेके आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पेशेंट्स आपको प्रॉस्परस नहीं होगा, बहुत अच्छे पैसे वाले होंगे, बट स्टिल द पीस दैट दे लैक, एंड आई हैव सीन manifestation doing wonders in this. या तो ब्राह्मी बटी इसमें साथ में प्रिस्क्राइब करो फॉर देयर पीसफुल स्लीप, एंड देन वाटर मैनिफेस्टेशन। मैम, एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? इसके अलावा एक्सरसाइजेस एक स्कोप रह जाता है, लाइक पिछली बार रूट चक्रा में मैंने बोला था स्ट्रेचिंग, इस वाले में स्क्वाटिंग इज मेन, यू हैव टू फोकस, वज्रासन करवाओ उससे। हाँ, स्क्वाट्स, लाइक पेल्विक फ्लोर को थोड़ा सा सपोर्ट हमें देना है, सेक्रम आजकल वाले प्लेस। आजकल एक वीडियो बहुत कॉमन हो गई है, बहुत सारी वीडियोस बनती हैं कि आप बेड पे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको मतलब कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, तो वो बेड पे ही पेल्विक वाली एक्सरसाइजेस बताते हैं, पूरा ऐसे स्ट्रेच करना, बार बार अप डाउन अप डाउन। तो ये आपकी पूरी पेल्विक और पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे काम कर रहा है, तो आपके सारे बैलेंस भी चक्र कर रहा है।
बैलेंस भी, वो सॉरी, चक्रास भी बैलेंस कर रहा है, बैलेंस तो हो आपको, हाँ, वो एक्सरसाइजेज और स्क्वाट्स। ठीक है मैम, और कुछ? और हो गया, सफिशिएंट ही है। लाइक फ्रूट्स वगैरह मैंने बता दिया, मेलन्स है, नट्स है, ऑरेंजेस है, वॉट एवर इज ऑरेंज इन कलर उसको कंज्यूम कराओ। ठीक है मैम, एंड आज का जी हाँ जी बोलिए। जल्दी खत्म करेंगे। हाँ, लाइक मैनिफेस्टेशन वर्क्स, लेटर राइटिंग की भी आपने बात की थी, मतलब किसी भी तरीके से उसको मैनिफेस्ट कराना दैट यू आर द मोस्ट वंडरफुल सोल ऑफ द प्लैनेट, you are doing good at your place and you are doing wonderful. You cannot take the responsibility of every XYZ. आप यस। अपनी मम्मी के, पापा के, पार्टनर के, बच्चों के, सबके नहीं ले सकते। what you can do is you can heal yourself and you can do your part. एंड टू द ऑडियंस, अगर हमारी ऑडियंस में से भी कोई ऐसा है हु इज थिंकिंग और हु इज इन लो ऑफ कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, तो यू कैन कनेक्ट विद डॉक्टर आकांक्षा Yeah, विद योर फॉर definitely. योर बैलेंस चक्रा। ऑल्सो काउंसलिंग ही तो है, मैं भी कर दूंगी, कोई बात नहीं। अगर कोई भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस को लेके बहुत लो फील करता है, बात करें, बात जरूर There is करें, बात nothing करना इज harm वेरी in इंपॉर्टेंट discussing. नाउअडेज। Yeah, and there is nothing harm in discussing. हमारे और आपके बीच के प्रोफेशन की बात है कि हम वो मेरे और उसके बीच की बात रहेगी. You will be groomed. एंड ट्रस्ट मी सागर का, जो बच्चे हैं वो अभी नहीं जान रहे हैं कि जब वो प्रैक्टिस में आएंगे तो उन्हें रोज दिन यही देखना है। तो जब तक आप खुद को वेल अटेन नहीं करोगे तब तक आप दूसरे को वो एनर्जी, वो वाइब नहीं दे पाओगे। यस, एग्जैक्टली। ओके मैम, नेक्स्ट चक्रा पे हम संडे या फिर नेक्स्ट संडे लाइव आएंगे फॉर आवर थर्ड चक्रा, और दो हमने कंप्लीट कर दिया। होपफुली हमारी ऑडियंस को ये समझ आया हो, मैं तो समझ गई हूँ बिकॉज ऑफ माई परफेक्ट डायग्नोसिस। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पॉजिटिव पॉजिटिव काउंसलिंग। काउंसलिंग। ठीक है मैम, फिर नेक्स्ट सेशन जल्दी करेंगे। थैंक्स फॉर द सेशन एंड फॉर द इंफॉर्मेशन। Thank you so much, and थैंक यू positive सागर। vibes to all. Positive vibes to all the audience. Thanks for coming. Have a nice day. Good night. बाय, गुड नाइट।